नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एमका के बारे में। हाल के ही इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 और पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 के कन्फ्रंटेशन के बाद ये एक बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि इंडिया का अपना इंडिजिनस 5th जनरेशन का प्रोजेक्ट, जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका का नाम दिया गया है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 20 एकड़ की जमीन एमका प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई की है। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है कोयम्बटूर से, जहाँ पे कोयम्बटूर में एक मीडिया ग्रुप से बात करते हुए एयर मार्शल बी सुरेश ने यह कंफर्म किया है कि हमने एक जमीन सेलेक्ट की है कोयम्बटूर में एमका प्रोजेक्ट के लिए। वहाँ पे DRDO के डिफरेंट तरह के लैब्स बनाए जाएंगे रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को लेके। और उनका मानना यह है कि सुलूर एयरबेस पूरे देश में सिर्फ एक अकेला एयरबेस है जो कि अकोमोडेट और ऑपरेट करता है डिफरेंट तरह के फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को एक जगह पे। और ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे एक्टिव एयरफोर्स माना जाता है। और जो कोयम्बटूर का इंडस्ट्रियल सेक्टर है, टेक सेक्टर है, वो काफ़ी एडवांस है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कोयम्बटूर में DRDO की एमका प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर किया गया है। तो ये तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर डिफेंस टेक के लिहाज से। और इस बारे में बात करते हुए एयर मार्शल बी सुरेश ने यह बताया कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाके अपनी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं एमका प्रोजेक्ट को लेके, कि इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इस प्रोजेक्ट में आके अपना योगदान दें और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और DRDO की मदद करें। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इंडिया, वो भी स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की तकरीबन 47,000 से 50,000 के बीच में लाइन्स स्टैब्लिश की गई हैं इंडिजिनस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, चाहे वो छोटे प्रोडक्ट हो या बड़े प्रोडक्ट। हर तरह के इंडिजिनस स्पेयर पार्ट्स के लिए हमारा इंडिजिनस तकरीबन 47,000 से 50,000 के बीच में लाइन हमने स्टैब्लिश कर रखी है। उन्होंने तेजस के इंडिजनाइजेशन को लेकर बात करते हुए कहा, तेजस के पार्ट्स जैसे लैंडिंग गियर, एयर फ्रेम, कंपोजिट मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सूट, डिस्प्ले, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, फ्लाईवे वायर सिस्टम, क्रैश रेजिस्टेंस, सेल्फ सीलिंग, फ्यूल टैंक, वाल्व, वायर, प्लम्बिंग, ये सारी चीज़ें हम इंडिजिनस इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने जॉइंट वेंचर के थ्रू मैन्युफैक्चर किया हुआ है, जैसे कि LRU, टारगेटिंग पॉड्स, सिलिकॉन चिप्स और बहुत सारे अदर सर्किट बोर्ड्स हमने फॉरेन कंपनियों के साथ मिलकर JV में मैन्युफैक्चर किया हुआ है तेजस के लिए। तो कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम प्लान कर रहे हैं एमका के लिए और एमका को जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी गिव अस लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।